खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 9 बाब, इसकी 22 आयत से लेके 26 आयत तक। कलाम में यूँ लिखा है, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानियल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश और फ़हम बख्शूँ। तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊँ, क्योंकि तू बहुत अजीज़ है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुक़द्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफ़ारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक-तरीन मकाम ममसूख किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसूख फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाज़ार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मक़दिस को मिस्मार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफ़ान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। पाक कलाम का पढ़े और सुने जाएं पे खुदा की बरकत। खुदा का शुक्र है। कादर मुतली खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। किताब मुक़द्दस में जो आयत अभी तलावत हुई, 22वीं आयत, फरिश्ता दानियल के पास आता है। दानियल खुदा की तरफ से उसे हिकमत की रूह बख्शी गई है, उसे ख्वाबों की ताबीर बताने की तौफीक बख्शी गई है। खुदा ने उसे मुस्तकबिल के भेद अता किए हैं। खुदा ने उसे अपना नबी मुकर्रर किया है। वो बाइबल में तमाम हकीमों, तमाम फालगिरों और नजूमियों और कस्तियों और पेशीन गोइयाँ करने वालों और आने वाले ज़मानों के हालात बताने वालों और तमाम उलूम के जो माहिरीन हैं, उन पर उसे हुक्मरान बना दिया गया है। लेकिन जब फरिश्ता उसके पास आता है, इतनी हिकमत और इतना फ़हम रखने वाला शख्स, इतनी सलाहियत और एबिलिटीज़ रखने वाला शख्स, जब फरिश्ता उसके पास आता है, खुदा का नुमाइंदा तो उससे कहता है, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानियल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश व फहम बख्शूं। ये सब कुछ रखने के बावजूद कमी थी, और ज्यादा उसे दानिश व फहम, विजडम और अंडरस्टैंडिंग मिलने की जरूरत थी, ताकि वो भेद, वो बातें जो अभी खुदा जाहिर करने वाला था, उन्हें समझ सके। पूरी सल्तनत में जो बाबल की सल्तनत है, उसमें सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स दानियल, उसे भी खुदा का फरिश्ता आके कहता है कि मैं आया हूं कि तुझे दानिश व फहम, विजडम और अंडरस्टैंडिंग, अक्ल बख्शूं, ताकि तू बातों को समझ सके। जब दानियल को बहुत ज्यादा बातों के समझने के लिए खुदा की तरफ से हिकमत और अक्ल की जरूरत थी, तो हम कहां के हैं? हमारा मयार दानियल के बराबर नहीं है। हम उससे कम सलाहियतों और कम अक्ल के हामिल हैं। हम दानियल के जैसे रूहानी मयार पर पूरे नहीं उतरते, क्योंकि दानियल तो वो है कि जिसने अपने आप को गैर कौमों के बीच में, बादशाहों के दरबारों में भी अपने आप को पाक और साफ रखा, खुदा के ताबे रहा, खुदा का रूह उसमें था, उसे हिकमत बख्शी गई थी, उसे खुदा ने अपने रूह से नवाजा था। 4 बादशाह गुजरते हैं, दानियल सरफराजी पे सरफराजी पाता जाता। तो हमें भी
कुछ बातें समझने की ज़रूरत है। जब दानिएल को ये बातें समझाने के लिए फ़हम अता हुआ, हमें भी इस भेद को समझने की ज़रूरत है। दानिएल को जो भेद बताया गया वो उसकी कौम के बारे में था, वो इस्राएल के बारे में था, और वो बड़ा ख़ास भेद था जो खुदावंद यीशु मसीह की बाबत था। मसीह बादशाह के मुताल्लिक दानिएल की मार्फत नबूवत, दानिएल को ये पैगाम दिया गया कि ममसूह फरमारवा, द अनॉइंटेड किंग, वो जिस पे खुदा का मसा है, दी क्राइस्ट, दी अनॉइंटेड वन, वो रूलर, वो किंग, वो बादशाह, हुक्मरान, उसके बारे में दानिएल को भेद दिया गया और उसे कहा गया कि तुझे समझने के लिए फहम दिया जाता है, अक्ल दी जाती है, तुझे दानिश, अंडरस्टैंडिंग और विजडम दी जाती है। मैं तुझे समझाता हूं कि ये बातें क्या हैं। सो खुदा हमारे लिए भी चाहता है कि हम उससे हिकमत मांगे, और जो मांगता है वो उसे बगैर मलामत किए फैयाजी से जेनरसली अता करता है। हम इस भेद को समझें जो दानिएल की मार्फत हम तक पहुंचता है। एनॉइंटेड रूलर, क्राइस्ट द किंग, क्राइस्ट लव्स, ये खरिस्तुस, यूनानी में खरिस्तुस उससे निकला है, क्राइस्ट मतलब मसा किया हुआ, द एनॉइंटेड वन, वो जो खास मसा किया गया है। ममसू फरमारवा, रूलर, किंग, बादशाह। और ये बादशाह वो है जिसकी बाबत दानिएल ही ने 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयात में लिखा है। मैंने रोया, रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए, और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी, कभी खत्म ना होगी उसकी बादशाहत, और वो तमाम कौमों, तमाम बादशाहतों, तमाम सल्तनतों, तमाम उम्मतों पर हुक्मरानी करेगा। ये ऐसा बादशाह है। दानिएल ने बताया कि वो ममसूह फरमारवा तमाम कौमों और उम्मतों पर हुक्मरानी करेगा, और उसकी हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए होगी। बिलाम ने, जो एक गैर कौम नबी था, गिनती की किताब में उसका जिक्र है। नेक्स्ट, गिनती की किताब का बाब नंबर 24 है और आयत नंबर 17 में बिलाम ने एक पेशीन गोई की थी। इस्राएल का असा और याकूब का सितारा, उससे कहा, ही इज द स्टार ऑफ जेकब एंड द सेप्टर, स्टाफ, वो असा, वो बादशाहों के हाथ में जो सुनहरी लाठी होती है, सेप्टर या असा, उसे या स्टाफ कहते हैं, वो इस्राएल का। बिलाम ने उसे याकूब का सितारा और इस्राएल का असा, द स्टार ऑफ जेकब और द सेप्टर ऑफ इस्राएल कहा है। और यसाया ने तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा कि वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा, और वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, उसका तख्त वो संभालेगा, और उसकी सल्तनत का कभी आखिर ना होगा। वो दाऊद का वारिस है, वो दाऊद की असल है, वो दाऊद के तख्त का वारिस है और हकीकी बादशाह है। ही इज द ट्रू किंग। वो ना सिर्फ हकीकी बादशाह, अबदी बादशाह है, उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। दानिएल ने कहा वो मसा किया हुआ बादशाह है, वो तमाम कौमों और उम्मतों और सल्तनतों पर हुक्मरानी करेगा और उसकी सल्तनत का अख्ताम ना होगा। बिलाम ने कहा वो याकूब का सितारा है और इस्राएल का असा, सुनहरा असा जो बादशाहों के हाथ में बादशाही की अलामत है।
यशायाह ने कहा कि वो खुदाए कादिर है, अजीब है, मुशीर है, अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, वो हकीकी बादशाह, अबदी बादशाह, वो दाऊद के तख्त का हकीकी वारिस है। और मीका ने उसके बारे में कहा वो इस्राएल का अबदी हाकिम है, अबदी हाकिम है इस्राएल का। और मीका ने तो उसके पैदाइश की जगह भी बता दी थी कि वो कहाँ पैदा होगा। ऐ बैतलहम इफ्राता, तू यहूदा के शहरों में अगरचे बड़ा नहीं छोटा है, तो भी तुझ में से सरदार निकलेगा जो इस्राएल की गुलामानी करेगा, वो हुक्मरानी करेगा। सो दानिएल के पास इन नबियों के बयान किए हुए निशानात थे, शहादतें थी, निशानियां थी उस ममसू बादशाह के बारे में। दानिएल को मालूम था क्योंकि ये साया दानिएल से पहले के जमाने का है, बिलाम दानिएल से पहले के जमाने का है, मीका ने दानिएल से पहले के जमाने में नबूवत की। इन सब की बातों के बारे में दानिएल जानता था कि एक हुक्मरान आएगा जो इस्राएल का हुक्मरान होगा, जो यहूदा के घराने से होगा, जो दाऊद के घराने से होगा, वो तमाम इस्राएल का हाकिम होगा, वो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, वो अबदी बादशाह होगा, और वो तमाम कौमों और सल्तनतों पर हुक्मरानी करेगा। ये दानिएल को इल्म था इन बातों का। जैसे हमें पता है कि यशायाह ने क्या पेशीन गोइयां की, दानिएल ने क्या पेशीन गोई की, हम जानते हैं क्योंकि ये बाइबल हमसे पहले मौजूद है, लिखी गई है। इसी तरह दानिएल से पहले ये नबूवतें मौजूद थीं, वो इनके बारे में जानता था कि यहूदी जवान होते हुए। यशायाह ने यह भी कहा था वो कुचला जाएगा, वो मारा जाएगा। दानिएल को बताया गया कि वो कत्ल किया जाएगा, उसको भी रीअफर्म किया गया जो यशायाह 53वें बाब में। यहां दानिएल को बताया जाता है वो ममसूफ फरमा रवा कत्ल किया जाएगा। सो दानिएल पर भेद खुलता है, वो ममसूफ फरमा रवा कत्ल होगा, और वो जमाना कौन सा होगा। दानिएल की किताब का बाब नंबर 9 सामने रखिए और उसकी 25वीं आयत। पस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से एक मुकाम, एक वाकया, एक नुक्ता तारीख में बता दिया कि ज़माना कब शुरू करना है तूने गिनना, जब यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म जारी हो जाएगा। क्योंकि दानिएल को गुलाम बनाया गया उसके 3 दोस्तों के साथ, हननिया, मिसाइल और अजरिया, जिनके नाम बाद में तब्दील करके क्या रखे गए, सदरक, मीशक और अबदनजू, गुलाम बना के बाबल में ले जाए गए। हैकल तोड़ दी गई, जला दी गई, शहर बर्बाद कर दिया गया। अब यरूशलेम शहर वीरान और बर्बाद पड़ा है, हैकल टूटी हुई है। और दानिएल को यह बताया जा रहा है कि एक वक्त आ रहा है कि जब यरूशलेम शहर को बहाल करने और फिर से तामीर करने का हुक्म सादिर होगा, और तूने तब से वक्त गिनना शुरू कर देना है। कब तक गिनना है? तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसूफ फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। 7 और 62 जमा करें तो 69 हफ्ते बनते हैं। यरूशलेम की बहाली के हुक्म से लेकर ममसूफ फरमा रवा तक ये 62 हफ्ते और 7 हफ्ते मिलाकर 69 हफ्ते बनते हैं। ये एक वक्त, एक ड्यूरेशन, एक दौरानिया, एक टाइम पीरियड दिया गया है ममसूफ फरमा रवा के जाहिर होने के लिए। अब ये 69 हफ्तों से क्या मुराद है? यहूदी अकीदे के मुताबिक यहां हफ्ते से मुराद बरसों का हफ्ता, 7 साल मिलकर एक हफ्ता बनते हैं। एक हफ्ते में 7 साल हैं।
और अगर 7 हफ्ते शुमार करें तो कितने होते हैं? एक हफ्ते में 7 साल और 7 हफ्तों में 49 ईयर्स, एक कम 50, और फिर 62 हफ्ते, क्योंकि 2 सेट बताए गए हैं, 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते। 7 हफ्ते हो गए 49 ईयर्स, 49 बरस, और 62 हफ्तों को 7 से ज़रब दी जाए तो ये 434 साल बनते हैं। और अगर दोनों को जमा किया जाए 69 ईयर्स, 69 वीक्स ऑफ ईयर्स, 69 हफ्तों को जमा किया जाए, शुमार किया जाए, तो ये 483 बरस बनते हैं। यानी दानियेल जब यरूशलेम की बहाली का, तामीर का हुक्म सादिर होगा, तब से ममसूह फरमा रवा के जमाने तक 483 बरस होंगे। दानियेल बाब नंबर 9 और 26 आए। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूह कत्ल किया जाएगा। यानी जब 69वां हफ्ता चल रहा होगा, आखिरी हफ्ता चल रहा होगा, तो वह ममसूह कत्ल कर दिया जाएगा। यानी 483वां बरस जब आएगा तो उसके आसपास वो ममसूह बादशाह कत्ल कर दिया जाएगा। अब तारीख बता दी गई, दानियेल को ये समझाया गया, फरिश्ता उसके पास आया और कहा, मैं तुझे भेद बताने लगा हूं जिसकी समझने के लिए तुझे अकल की जरूरत है, दानिश और फहम की जरूरत है, विजडम और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वो मैं तुझे दे रहा हूं कि यरूशलेम की बहाली के हुक्म से लेकर ममसूह फरमारवा के कत्ल होने के बीच में 483 बरस हैं। और ये वक्त कब शुरू होता है? नहमिया की किताब का बाब नंबर 2। नहमिया साकी है, ये भी बनी इस्राइल में से है, कैद हुआ है, गुलामी में है, और उससे भी बादशाह का साकी, कप बेरर बनाया गया है। और वो बादशाह के सामने आता है और उसका चेहरा उदास है। बादशाह पूछता है, क्या बात है, तू क्यों उदास है? वो कहता है, मेरे बाप दादा की कब्रों का शहर, मेरे बुजुर्गों का शहर यरूशलेम वीरान पड़ा है, मेहरबानी कर उसे तामीर करने का हुक्म जारी कर दे। बादशाह हुक्म जारी कर देता है, जाओ तामीर करो। नहमिया की किताब का 2 बाब ये वक्त बताता है कि यरूशलेम की बहाली का हुक्म बादशाह ने जारी कर दिया। यहां से 483 बरसों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, उनकी गिनती शुरू हो जाती है। और ये वाकया मसीह खुदावंद की पैदाइश से 449 बरस पहले, ये यहूदी साल है, ये हमारे साल नहीं है। जैसा हमारा साल होता है जनवरी से दिसंबर तक, ये उस वक्त कैलेंडर नहीं चलता था, यहूदियों का अपना कैलेंडर था। खरूज की किताब का 12वां बाब है, उसमें कहा खुदा ने कि यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू हो। और उन्होंने तब से अपना कैलेंडर अलग से काउंट करना शुरू किया हुआ। पहले से कैलेंडर मौजूद थे दुनिया में, लेकिन तब से बनी इस्राइल का एक दीनी कैलेंडर अलग से शुरू होता है। और उस कैलेंडर के हिसाब से ये 449 बरस बनते हैं। बादशाह का हुक्म जारी करना और मसीह खुदावंद की पैदाइश, 449 बरस। मसीह बतौर बादशाह खजूरों के इतवार कौम पर जाहिर होता है, क्योंकि उस दिन जकरिया वाली पेशीन गोई पूरी होती है ना, कि देख तेरा बादशाह गधे पर बच्चे, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार चला आता है। वो हलीम है और दिल का फरोतन है। सारी कौम को मालूम हो गया कि वो बादशाह जिसने आना था, जिसके लिए ऐ दरवाजों अपने सर बुलंद करो, ऐ फाटको बुलंद करो अपने सर, क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होता है, जिसके लिए वो गाते थे होशाना, करम करके निजात दे।
वो खजूरों की डालियां लेकर जिसके आगे फैलाते थे, वो जिसके आगे कपड़े फैलाते थे, उस दिन खजूरों के इतवार के दिन खुदावंद यीशु अपनी कौम पर जाहिर होता है कि मैं ही वो बादशाह हूं कि जो सयून का बादशाह, इस्राएल का बादशाह, दाऊद के तख्त पर बैठने वाला हकीकी वारिस हूं, जो अबदी बादशाहत का मालिक हूं। उस दिन उसने अपने आप को बतौर बादशाह जाहिर किया। ये मसीह की जमीनी जिंदगी का 34वां बरस था। 33 बरस से जायद मसीह की उम्र हो चुकी थी। 33 इयर्स खुदावंद ने कंप्लीट कर लिए थे। अब ये 34वां बरस था और 449 में 34 जमा करें, 483, मसीह उसी हफ्ते में कत्ल होता है। इतवार के दिन वो बादशाह के तौर पर जाहिर होता है और जुमे के दिन वो मसलूब कर दिया जाता है। उसी हफ्ते में, अभी हफ्ता पूरा नहीं होता, उसी हफ्ते में वो कत्ल हो जाता है। उसी वीक में वो कत्ल होता है। 34वें बरस में वो कत्ल हो जाता है। 449 और 34 जमा करें तो 483 बरस बनते हैं। यरूशलेम की बहाली के हुक्म से लेकर मसीह के कत्ल होने के साल तक पूरे 483 बरस बनते हैं, जो दानिయేल को हिसाब लिखाया गया था कि 483 बरस होंगे तो 62 हफ्ते जब हो जाएंगे तो वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो मसीह की पैदाइश का थोड़ा सा सुराग हमें मिल गया कि वो किस वक्त, किस जमाने में, किस टाइम पीरियड में पैदा हुआ। तो यहूदियों को, और जो यहूदी ईमानदार थे, उनको सालों का शुमार दानिయేल से मिल गया कि 483 बरस पूरे हो जाते हैं और वो ममसूफ फरमा रवा कत्ल हो जाता है। अब थोड़ी सी बात और समझने की है। सालों का भेद पता चल गया। ये 69 वीक्स 483 483 बरस हैं। यरूशलेम की बहाली का हुक्म नहमिया की किताब के दूसरे बाब में मिलता है और मसीह खुदावंद के सलीब पर मारे जाने के बीच में 483 बरस यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पूरे होते हैं। अब दानिయేल उस वक्त बाबल में है, इराक मौजूदा सेटअप में, इराक। और अगर हम इसे देखें नक्शे में, इस्राइल के मशरिक में है, इस्राइल के मशरिक में ये जगह पड़ती है जहां दानिయేल उस वक्त मौजूद है। बैतलहम के मशरिक में है, नासरत के मशरिक में है, गलील के मशरिक में है, यहूदिया के मशरिक में है, जिसे बाइबल में पूरब लिखा गया है। अंग्रेजी में उसे ईस्ट कहते हैं, हम अपनी उर्दू जुबान में उसे मशरिक भी कहते हैं। ये इस्राइल के देश से मशरिक में जगह है कि जहां दानिయేल ने यह पेशीन गोई की थी। और याद रहे कि दानिయేल बाबल के तमाम हकीमों, साहिरों, नजूमियों, कसदियों और फालगिरों का सरदार था। दानिయేल की किताब में 2 बाब और 48वीं आयत और 5वां बाब और 11वीं आयत में लिखा है कि बादशाह ने उसे सब पर हुक्मरानी दे दी थी, क्योंकि कोई बादशाह के ख्वाबों को बता ना सका था। दानिయేल ने खुदा की दी हुई ताकत, बरकत, हिकमत के साथ बता दिया, तो बादशाह ने उसे सबसे ऊपर कर दिया, क्योंकि बादशाह ने कहा था अगर कोई नहीं बता पाएगा मेरे ख्वाब और उसकी ताबीर तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दानिయేल ने बता दी ताबीर, क्योंकि पूरी मुमलकत में कोई और था नहीं, बादशाह ने उसे सबसे ऊपर कर दिया। अब जहन में रखिएगा कि दानिయేल तमाम नजूमियों, तमाम फालगिरों, तमाम मुस्तकबिल की पेशेनगोइयां करने वालों, फालगिरों, हकीमों, जो भी आप नाम दे लें उन्हें, फॉर्च्यून टेलर्स, फ्यूचर टेलर्स, उन सब का सरदार है। दानिయేल की कही हुई बात, उसकी लिखी हुई बात उनके लिए अटल है, हुक्म का दर्जा है। जब दानिయేल बाबल में ही है तो आखिरी बादशाह फारस का बादशाह है जो हुकूमत ले लेता है।
और फारसियों की हुकूमत ज़रा नक्शे में देखिए, पूरा इलाका जो ऑरेंज में है, नारंगी रंग में है, ये फारसियों की सल्तनत थी। इसी में ईरान भी है मौजूदा, इसी में मौजूदा इराक भी है, इसी में शाम है, इसी में इसराइल है, अरेबिया का इलाका अलग था, इसी में हिंदुस्तान तक फारस की हुकूमत थी। और आस्तर की किताब में आपको मिलेगा हिंदुस्तान से कूश तक। जरा देखिए आस्तर की किताब में, नहमिया के आगे आस्तर की किताब में पहला बाब है और पहली ही आयत। अक्सवेरस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अक्सवेरस है जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था। एक तरफ ये हिंदुस्तान को सरहद लगती थी, दूसरी तरफ मौजूदा अफ्रीका में इथोपिया, उसे कूश कहते हैं। वहां तक इतनी बड़ी सल्तनत फारस की थी। तो जब पूरब से मजूसी आते हैं, जब मशरिक से मजूसी आते हैं, जब वो ईस्ट से वाइज मैन आते हैं, तो मेरा ये गुमान है और बाइबल के जो सिखाने वाले हैं उनका ये ख्याल है, गालिब इम्कान ये है कि ये मजूसी, ये वाइज मैन, ये मेजाइज, ये उन्हीं की नस्ल से होंगे कि जो कभी दानिएल की हुक्मरानी में थे। ये अपने बाप दादा से सुनते आए थे कि दानिएल ने एक बादशाह के बारे में पेशीनगोई की है कि जो सारी कौमों पर हुक्मरानी करेगा। दानिएल ने एक पेशीनगोई की है कि वह ममसूह फरमारवा खुदा की तरफ से आएगा, क्योंकि वो तमाम कौमों पर सल्तनत करेगा। उन्हें मालूम था कि दानिएल ने वो ख्वाब बताई थी कि जिसमें बगैर हाथ लगे एक पत्थर कटता है, लुढ़कता है और वो मूरत को गिरा देता है। और दानिएल उसकी ताबीर ये बताता है कि खुदा की बादशाहत बाद ज़मीन की सारी बादशाहतों को रौंद देगी, मस्मार कर देगी और खुदा की बादशाहत कायम होगी। उन्हें नस्ल दर नस्ल ये इल्म मुंतकिल हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। दानिएल का सहीफा महफूज था, मौजूद था। उन्हें यकीन था कि दानिएल ने जब पेशीन गोई की है, जब दानिएल ने नबूवत की है, तो वो फरमा रवा पैदा होगा। और उन्हें इस बात का भी एहसास था कि 483 बरस जब पूरे होंगे तो तब उसको कत्ल होना है और उसका बादशाह बनना जरूरी है। और हो नहीं सकता कि बनी इस्राइल में वो 30 बरस से छोटा हो। जब यूसुफ हुक्मरान बनता है 30 बरस, जब दाऊद बादशाह बनता है 30 बरस, खुदा के घर में खिदमत करने के लिए काहिनों की उम्र 30 बरस कम से कम। जब यस्सु ने मुनादी करना शुरू की, तौबा करो क्या, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, या उसकी उम्र क्या थी? 30 बरस। उनको मालूम था कि 483 में से कम से कम हमें 30-35 निकालने पड़ेंगे, तो कितने बन जाएंगे? 445 से 450 के बीच में। जब 445 आ गया होगा, उनकी नजरें आसमान में सितारों को तलाश करती रही होंगी। अब जमाना करीब है, अब उस फरमा रवा के नमूदार होने का वक्त करीब है, अब उसकी पैदाइश करीब है, क्योंकि कम से कम 30-35 का हो के तो उसको कत्ल होना ही है। 30 से ऊपर का होगा तो फरमा रवा ममसूह होगा। सो उन्होंने 445 के आसपास ही नजरें लगा ली होंगी। बारियां लगाते होंगे, भाई हिसाब रखना, रात को दूरबीन पूरी फिक्स करना, उसको साफ करते रहना, कहीं धुंधला ना हो जाए, हमें दिखाई देना चाहिए सितारा। और उनकी नजरें सितारों की तरफ थीं। उन्होंने तलाश जारी रखी, उन्होंने दानिएल की पेशीनगोइयां अपने दिल में महफूज रखी थी। उन पे यकीन था कि वो ममसूह फरमा रवाएगा जो कौमों पर हुक्मरानी करेगा। सो इसीलिए जब वो तलाश के लिए निकलते हैं, मत्ती की इंजील उसका 2 बाब है, जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतुल्लहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी, कितने मजूसी? 3 है। बाइबल में क्या लिखा है? कई मजूसी। तादाद नहीं लिखी, लेकिन हम रिवायत बना ली है, क्योंकि सोना, मुर और लुबान 3 चीजें जिक्र हैं, 3 मान लेते हैं। कई मजूसी कहां से आए? पूरब से, यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह। लेकिन अगली आयतें पढ़िए जरा, हेरोदिस क्या पूछता है?
यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा, जिसके पास बाइबल है वो अगले अल्फाज पढ़े, उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश। उसने बादशाह नहीं पूछा, क्योंकि जब यकीनन उन्होंने बात की होगी, हेरोदिस यहूदियों का बादशाह जिसके बारे में दानियेल ने पेशीन गोई की, वो ममसू बादशाह, वो मसा किया हुआ बादशाह, हम उसका सितारा देख कर आए हैं, वो पैदा हो चुका है, ये बरस उसके हैं। तो उसने बादशाह नहीं ढूंढा, उसने कहा मसीह को कहां पैदा होना है ये बताओ। और फिर उसको क्या बताया गया, कौन सी पेशीन गोई? मीका की पेशीन गोई उसको बताई गई कि यहूदिया के शहर बैतलहम में उसका पैदा होना जरूर है। मतलब ये कि मजूसियों को यकीन था कि ये दानियेल की पेशीन गोई वाला बादशाह है। सो जब हेरोदिस से बात हुई, उसने भी जान लिया कि ये मस्सा किया हुआ मसीह, द क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वन है कि जिसकी पैदाइश की बात करते हैं। सो दानियेल की पेशीन गोई को लेकर मजूसी निकले थे, इसलिए मीका की उनको याद दिलाई गई कि मीका में लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम बैतलहम में पैदा हो। मजूसी ध्यान में थे, फिक्र में थे, आरजू में थे, साल गिनते रहे थे, इस साल भी नहीं निकला कोई सितारा, चलो एक बरस और सही, इस साल भी नहीं निकला सितारा, चलो अगले बरस सही, इस साल भी नहीं निकला सितारा, अगले बरस सही। और जब निकल आया तो वो मारे खुशी के निकल खड़े हुए। और पता है कितना वक्त लगा उन्हें, बता चुका हूं अपनी कलीसिया को। हेरोदिस ने कितने कितनी उम्र के बच्चे मरवाए थे, 2 दिन के, 1 हफ्ते के, 10 दिन के, महीने के, कितने बरस के, 2-2 बरस के, उस वक्त के हिसाब से कि जिसकी बाबत मजूसियों ने उसे बताया था। ये मत्ती की इंजील के दूसरे बाब में लिखा हुआ है। यानी मजूसियों को सितारा देखकर हेरोदिस के महल तक पहुंचने में कम अज कम, चलो कुछ 2 महीने कम कर लो, गुंजाइश दे देते हैं, 1.5 साल कर लो, 2.25 साल कर लो। अगर हफ्ता 10 दिन की बात होती, वो 2 बरस के बच्चे क्यों मरवाता? वो कहता जी जिन्हें 8 दिन दे 10 दिन दे महीने दे बच्चे ने जेडे 1.25 महीने च ने कैंसिल कर दो। 2 बरस के उस वक्त के शुमार के हिसाब से जिसकी बाबत उसने यहूदियों से पूछा, मजूसियों से पूछा था। सो वक्त लगा हमें, पहले इंतजार सालों करते रहे, कब सितारा निकलेगा तो हम निकलेंगे उसको सिजदा करने के लिए। पहली आमद की आरजू रखने वालों से सीखने की जरूरत है। कई बरस लगे उन्हें इंतजार में, कब आएगा वो? तैयारी करके रखी, सोना भी तैयार, मुर भी तैयार, लुबान भी तैयार, ऊंट भी तैयार, कपड़े भी तैयार, अनाज भी तैयार, क्योंकि महीनों का और साल से ऊपर का सफर है। जब 1.5 बरस लगा आने में, कम से कम 1.5 बरस लगा, जाने में कितना लगा होगा? 18 महीने लगे आने में, लगा लो जी, रफ एस्टिमेट 18 महीने। वापस जाने में कितना वक्त लगा? सेम नहीं लगा, नहीं नहीं, हाफ से भी कम होगा। पता है क्यों? आते हुए दिन में आराम करते होंगे, क्योंकि दिन में सितारा नहीं दिखता। सफर रात को करते होंगे, सितारा निकला, अब दिन हो गया, सो जाओ, आराम कर लो। रात हो गई, सितारा निकला, चलो उसके पीछे पीछे। तो जब वापसी पे उन्हें जरूरत नहीं होगी रात के इंतजार की, भागम भाग जाते होंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई छुट्टी, मेरा कारोबार, मेरा काम काज, मेरे मुरीद छूटे हुए हैं जिनको मैंने जाके उनके हाथ जायचे और सितारों की चालें बतानी है। मेरे घर वाले तो पीटते होंगे, कहाँ चला गया, जल्दी जल्दी भगाते होंगे अपनी सवारियां, लेकिन कोशिश करके वो 2.25 साल लगा लो जी, वो पहुंच गया। 2.25 साल के सफर में उन्होंने खाना भी खाया, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने क़याम भी किया होगा, जानवरों को भी खिलाया पिलाया होगा, कितना पैसा लगा होगा उनका। इंतजार, चाहत, आरजू,
बादशाह को देखने की, उसे सजदा करने की। आओ हम भी उस अबदी हुक्मरान की आरजू करें, उसको देखने की आरजू करें, उसके दीदार के तालिब हों। वो आने वाला है, वो फिर से आने वाला है। आओ हम मजूसियों की तरह नबियों की पेशीन गोइयों को सीने से लगा के रखें। दानियल ने कहा था वो आएगा, तो आएगा और आया भी। हम भी कहें हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। पतरस ने अपने दूसरे खत में लिखा है। आओ हम नबियों के उस पैगाम को, रसूलों के उस तालीम को अपनाएं, अपने दिल में रखें और यस्सु की आमद के मुंतज़िर रहें। अब वो बच्चा बन के नहीं, बादशाह के तौर पर जलाली बन के, हाथ में असा लेकर, उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती है और जलाली बनाने के लिए हमें वो आ रहा है। आओ उसका इंतजार करें, दुआ करें।